क्या जीतू पटवारी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ है? क्या जीतू पटवारी अब अपना अपमान का बदला ले रहे हैं? क्या जीतू पटवारी अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे? क्या राहुल गांधी ने जीतू पटवारी को आगे किया है? और क्या जीतू पटवारी के इशारे पर राहुल गांधी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बड़ी चेतावनी दे डाली है? क्या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे ये बड़े चेहरे कांग्रेस को खा रहे हैं? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होड़ में नजर आ रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से सत्ता में न आना, इसकी सबसे बड़ी गलती कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को तवज्जो देना था? क्या कमलनाथ की गुटबाजी, दिग्विजय सिंह की गुटबाजी क्या कांग्रेस को खा रही है? और क्या अब राहुल गांधी ने कमर कस ली है कि इन नेताओं को कांग्रेस से बाहर या फिर रिटायर करना पड़ेगा? जी हाँ, चर्चा है कि अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से रिटायर किया जा सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश में अब जगह ना तो कमलनाथ की है और ना ही दिग्विजय सिंह की। तो क्या अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम जीतू पटवारी करेंगे? क्या मध्य प्रदेश में अब जीतू पटवारी के सहारे कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है? क्या जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी की नैया लगा पाएंगे पार? जो 23 साल से सूखा है कांग्रेस पार्टी का, क्या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी होंगे ढाल? क्या जीतू पटवारी ही बनेंगे जरिया? और इसी वजह से भरे मंच से राहुल गांधी ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को संकेत दे दिया है। एक बयान ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को तोड़ कौन रहा है, कमजोर कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, कांग्रेस में रहकर बीजेपी का गुणगान कौन कर रहा है, कांग्रेस में रहकर बीजेपी को सारी सूचना कौन दे रहा है? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कांग्रेस की अंदर की खबरों को बीजेपी तक पहुंचा रहे हैं? और क्या कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी ने भोपाल की जमीन से ये आदेश जारी कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो हम इन बड़े चेहरों को रिटायर कर देंगे? पहले राहुल गांधी के बयान को सुनने से पहले एक खबर देखिए जिसमें साफ तौर पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर बड़ा इशारा किया जा रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है। बड़ी बड़ी हेडलाइन में क्या लिखा है? लिखा है, कौन है कांग्रेस के वो लंगड़े घोड़े जिन्हें राहुल गांधी करेंगे रिटायर? क्या दिग्विजय कमलनाथ की तरफ इशारा? यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कमलनाथ दिग्विजय सिंह को लंगड़े घोड़े कहा क्यों जा रहा है? क्या कहा ऐसा राहुल गांधी ने जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं? तो देखिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ इशारा किया है, नाम नहीं लिया है, इशारा किया है। इशारा समझिए राहुल गांधी का। बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है, मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती है। ये हमारी सेना है, ये लड़ने के लिए तैयार है, ये मरने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं,
और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। तो राहुल गांधी ने साफ शब्दों में ये कहा कि रेस के घोड़ों को रेस में उतारना है, बारात के घोड़ों को बारात में भेजना है, और लंगड़े घोड़ों को रिटायर करना है। यानी कि जो कांग्रेस को और भी ज्यादा कमजोर कर रहे हैं, जो कमजोर कांग्रेस पार्टी को दिखाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ऐसे चेहरों को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जगह नहीं है? और क्या इसकी सबसे बड़ी वजह होड़ नजर आ रही है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह नाराजगी नजर आ रही है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह जीतू पटवारी का अपमान बताया जा रहा है? राहुल गांधी को सुना आपने, जिसमें लंगड़े घोड़ों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। राहुल गांधी के दौरे से पहले कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर आप कांग्रेस में रहकर गुटबाजी करेंगे और कांग्रेस में रहकर लड़ाइयों में लगे रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के बजाय और भी ज्यादा कमजोर कर देंगे, तो हमें आपको बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। हरियाणा नहीं भूल सकते हैं, हरियाणा में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से होड़ देखी गई। कुमारी सैलजा गुट नजर आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट नजर आया, इन दो गुटों ने कांग्रेस को खा लिया। विधानसभा चुनाव 2024 में जो हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई। राहुल गांधी ने बड़ी फटकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाई, जहां बाप बेटों की जोड़ी पर आरोप लगाया गया कि वही कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को चला रहे हैं और कांग्रेस में रहकर परिवारवाद कर रहे हैं। तो साफ इशारा कर दिया राहुल गांधी ने हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश में कि परिवारवाद अब नहीं चलेगा और ना ही गुटबाजी चलेगी। गुटबाजी जहां देखी जाएगी वहीं पर चाबुक चलाया जाएगा, और राहुल गांधी ने संकेत दिया। अब राहुल गांधी से पहले कमलनाथ ने ऐसा क्या किया था, दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्या किया था, जो राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें, पत्रिका की एक रिपोर्ट में लिखा है, क्या लिखा है वो लिखते हैं, मैंने किया था भोपाल मेट्रो का शिलान्यास, कमलनाथ खुद को दिया प्रोजेक्ट का क्रेडिट, देखें वीडियो। कमलनाथ अब खुद को एक प्रोजेक्ट के लिए आगे कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने यहाँ मेट्रो का शिलान्यास किया था, यानी कि जो भोपाल में मेट्रो का उद्घाटन किया गया, मेट्रो यहाँ पर चलाई गई, इसका क्रेडिट जाता है कमलनाथ को। और कमलनाथ ने जहाँ क्रेडिट लेने का काम किया, तो वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं।
बंटी साहू के मुकाबले कमलनाथ और नकुलनाथ अब छिंदवाड़ा दौरे पर हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने गढ़ में कम से कम नाराजगी दूर की जा सके। क्या विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी मजबूती दिखा रहे हैं और क्या चैलेंज कर रहे हैं कि अगर छिंदवाड़ा या और भी मध्य प्रदेश में जो गढ़ है, अगर कांग्रेस पार्टी को जीतना है तो कमलनाथ को आगे करना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ी खबर सामने आती है। ये बड़ी खबर है एनबीटी की ये खबर है जिसमें लिखा है कि जबलपुर में सभा का मंच छोड़कर आम लोगों के साथ बैठे दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री ने पैर पकड़ मनाते रहे जान। यहाँ लिखा गया है कि जो दिग्विजय सिंह हैं वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। नाराजगी का कारण है कि उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है, नाराजगी का कारण है कि उनसे पूछा नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो युवा चेहरों के जरिए लिए जा रहे हैं और दिग्विजय सिंह इस रेस में दिखाई नहीं देते हैं। नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि मंच पर जीतू पटवारी से लेकर यहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी रहते हैं, कमलनाथ भी रहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह आम जनता के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ उनकी ही लाइनों में बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव में क्या चर्चाएं चली थी? चर्चाएं थी कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। जी हाँ, ये आर्टिकल तब भी था और लगातार चर्चाएं अब भी कमलनाथ को लेकर देखी जा रही है। क्या कुछ लिखा था? एनबीटी की रिपोर्ट है, इसमें लिखा है बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ, वीडी शर्मा ने सांसद नकुलनाथ को लेकर दिया संकेत। ये बड़ी बात है कि उस दौरान नकुलनाथ की सीट को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव में उतारेगी कि नहीं उतारेगी। कमलनाथ को इस बात की नाराजगी थी कि उनके बेटे को दरकिनार किया जा रहा है, तो चर्चाएं होने लगी कि बीजेपी के संपर्क में हैं और खुद कमलनाथ ने भी इशारा किया था कि मैं खुद इस बात को उजागर करूंगा कि मैं बीजेपी में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। और इसके बाद अब देखिए कि एक बड़ा संकेत मिलता है, जहां कमलनाथ के बीजेपी में जाने की चर्चा थी लोकसभा चुनाव के दौरान, हाल फिलहाल में दिग्विजय सिंह अपनी ही सरकार में रहकर ऐसा वीडियो जारी करवाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि दिग्विजय सिंह की कोई जगह कांग्रेस पार्टी में नहीं है और दिग्विजय सिंह आम लोगों के साथ कुर्सी पर बैठ जाते हैं मंच को छोड़कर। मंत्री मनाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन नहीं मानते हैं। और कमलनाथ हैं कि अपनी होड़, अपनी मजबूती पेश करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़ों का जिक्र कर दिया है और रिटायर करने की चर्चा कर दी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है जहां जीतू पटवारी रोते हुए नजर आते हैं। आरोप लगाया जाता है कमलनाथ और दिग्विजय पर। एबीपी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के न पहुंचने पर भावुक हुए जीतू पटवारी, जाने क्या कहा। दरअसल हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ने एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था। इसमें ना तो कमलनाथ पहुंचे थे, ना ही दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि उन्हें बताया ही नहीं गया, कांग्रेस में क्या घट रहा है इसकी जानकारी अब उनके पास तक पहुंचाई नहीं जाती है। और जीतू पटवारी पर आरोप लगाया गया कि जीतू पटवारी ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। तो जीतू पटवारी ने माफी भी मांगी, जीतू पटवारी रोते हुए भी नजर आए और साफ ये कहा गया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जीतू पटवारी का साथ नहीं दे रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान के साथ अब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी भोपाल दौरे पर थे बीते दिनों और संगठन सृजन अभियान चला रहे थे, जिसमें जिला अध्यक्षों को मजबूत करने में कांग्रेस पार्टी की मुहिम देखने को मिली। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2023 के और 24 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2023 के विधानसभा चुनाव में हमने क्या देखा था? बीजेपी 163 सीटों पर जीतती है, कांग्रेस 68 सीटों पर रह जाती है। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत लेती है, एक सीट भी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारी है। और अब राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिया है कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह की कोई जगह नहीं है। चर्चा तो ये भी चल रही है कि कमलनाथ को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए भेजा जा सकता है और दिग्विजय सिंह को
बिहार के चुनाव के लिए भेजा जा सकता है। ये चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश से निकालने की तैयारी है और अन्य राज्यों में भेजा जा सकता है। तो क्या जीतू पटवारी अब जगह लेंगे कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करने का? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।